हेलो स्टूडेंट हाउ आर यू। 11th क्लास स्टूडेंट में आपका स्वागत है। मैं पीके मेंबर नए टॉपिक के साथ बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला आपका आज का डेरिवेशन है। बहुत इंपॉर्टेंट जो बोर्ड में ज्यादातर मालूम किया जाता है और कम से कम 5 नंबर का तो ये आता ही आता है। बहुत इंपॉर्टेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे। ये कह रहा है एक समान चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान आवेश पर लगने वाले बल के परिमाण व दिशा की विवेचना कीजिए। सबसे पहला क्वेश्चन ये कह रहा है आपसे एक समान चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान आवेश पर लगने वाले बल के परिमाण व दिशा की विवेचना करनी है। उसके बाद आगे कह रहा है यदि आवेश जो आवेश में दिया हुआ है वो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में गतिमान हो तब बल का परिमाण क्या होगा। गतिमान आवेश पर चुंबकीय क्षेत्र द्वारा कृत कार्य पर टिप्पणी कीजिए। तो पहला क्वेश्चन तो हमारा यहाँ इसमें तीन दो एक एक नंबर के 3 क्वेश्चन इसमें शामिल है। उसके बाद जो है 2 नंबर का क्वेश्चन नीचे शामिल है इसमें। तो समान आवेशित कणों के द्रव्यमान m1 m2 हैं जो समान विभव से त्वरित होते हैं और चुंबकीय क्षेत्र में लंबवत प्रवेश करते हैं जिससे वे r1/2 त्रिज्याओं के वृत्तीय पथों को पूरा करते हैं। तो सिद्ध कीजिए कि m1 अनुपात m2 बराबर r1 स्क्वायर अनुपात r2 स्क्वायर। ये हमें सिद्ध करना है इसमें। तो देखिए सबसे पहला हमें क्वेश्चन है आपका एक समान चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान आवेश पर लगने वाला बल का परिमाण लिखा है, उसकी दिशा बतानी है। उसके बाद जो है कह रहा यदि आवेश चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में गतिमान हो तब बल का परिमाण व दिशा क्या होगी। तो परिमाण क्या होगा और गतिमान आवेश पर चुंबकीय क्षेत्र यानी मैग्नेटिक फील्ड द्वारा वर्क डन क्या होगा वो उस पर टिप्पणी करनी है आपको इसमें। और ये क्वेश्चन जो आधा है इसमें नीचे से दो समान आवेशित कणों के द्रव्यमान, इसकी जगह ऐसे भी लिखा हुआ आ सकता है कि दो समान आवेशित कण ए और बी जिनके द्रव्यमान m1 m2 हैं जो समान विभव द्वारा त्वरित होकर चुंबकीय क्षेत्र में लंबवत प्रवेश करते हैं जिससे वे r1/2 त्रिज्याओं के वृत्तीय पथों को पूरा करते हैं। तो उनके द्रव्यमानों का अनुपात त्रिज्या के पदों में ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई जरूरी नहीं जैसे m1 m2 देखा तो इसको वैसे भी आ सकता है। जैसे मैंने बताया कि दो कण हैं a और b और है ना जो एक समान विभव द्वारा त्वरित होकर चुंबकीय क्षेत्र में लंबवत प्रवेश करते हैं जिससे वे r1/2 के वृत्तीय पथों को पूरा करते हैं और उनके द्रव्यमानों का जो अनुपात है वो उनकी त्रिज्याओं के पदों में ज्ञात करना है आपको। तो सबसे पहले हम लिखेंगे एक समान चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान आवेश पर लगने वाला बल है। तो देखिए क्या है हमारे पास एक समान चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान आवेश पर लगने वाला बल। तो यहाँ जो बल है लारेंज बल लिख लीजिए। अब इसमें आवेश पर लगने वाला लारेंज बल क्या होता है वेक्टर एफ इक्वल टू क्यू इंटू हमारे पास है वेक्टर वी क्रॉस वेक्टर बी। ये वो बल है हमारा लारेंज बल है आपका। ये लारेंज बल लिखना है आपको यहाँ पर वेक्टर एफ क्रॉस क्यू वेक्टर वी क्रॉस वेक्टर बी। देखिए वेयर जहां क्यू इक्वल टू जो मेरे पास है वो कण पर आवेश है आपका। जो हमारे पास क्यू है ये कण पर आवेश है आपका, जबकि वेक्टर वी इक्वल टू है कण का वेग यानी कि वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल और ये है इलेक्ट्रिक चार्ज ऑफ पार्टिकल है ना। और वेक्टर वी जो है इक्वल टू है चुंबकीय क्षेत्र इन मैग्नेटिक फील्ड है आपका जो कण पर लग रहा है वो चुंबकीय क्षेत्र। अब वो मान लीजिए आगे ये तो विवेचना हमारी होगी यहाँ तक। तो इसमें कह रहा है यदि आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में गतिमान हो यानी कि यदि आवेशित कण यदि गतिमान आवेश है ना यदि गतिमान आवेश चुंबकीय यदि आवेशित कण चुंबकीय यहाँ पर है यदि आवेश चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में गतिमान हो। यदि आवेश ऐसा लिख लीजिए यदि आवेश चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान हो
ये कह रहे हैं आपसे। तब बल का परिमाण क्या होगा? तो देखिए जब आवेश हमारा चुंबकीय क्षेत्र में, यानी कि जो पार्टिकल है, जो हमारा पास चार्ज है, वो चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान हो, तब मेरे पास क्या होगा? तब मेरे पास थीटा इक्वल टू 0 होगा। क्या होगा? थीटा इक्वल टू 0। तब मेरे पास होता है वेक्टर एफ इक्वल टू यहाँ पर जो है q इंटू वेक्टर v क्रॉस वेक्टर b, है ना, मॉड इक्वल टू होता क्यू बी बी साइन 0। तो साइन 0 की वैल्यू क्या होती है? 0। इसका मतलब हो गया वेक्टर f इक्वल टू 0, यानी कि f बराबर 0। इसका मतलब है कि बल का मान जो होगा वो 0 होगा। अब जब ये कंडीशन हमारी यहाँ पर हो गई, दो कंडीशन प्रूफ होगी मेरी। पहला वाला ये हो गया आपका जो फोर्स लिखना था, और उसके बाद जो है अगर यदि आवेश चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान हो तब फोर्स कितना होगा? 0 होगा। जबकि हमारे पास जो यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र में कण का जो है कंडीशन, चुंबकीय क्षेत्र में जो चुंबकीय बल होता है एक संरक्षी बल है, जबकि हमारे पास चुंबकीय बल एक संरक्षी बल है। क्या है आपका? संरक्षी बल है। हमारे पास चुंबकीय बल जो है एक संरक्षी बल है, और इसमें जब अतः गतिमान आवेश, अतः गतिमान आवेश, है ना, आवेश, गतिमान जो आवेश है, गतिमान आवेश द्वारा, चुंबकीय क्षेत्र द्वारा गतिमान आवेश है हमारे पास, तो गतिमान आवेश पर हम ऐसे लिख देंगे, गतिमान आवेश पर चुंबकीय बल द्वारा कृत कार्य W बराबर 0 होगा। क्या होगा आपका? 0। तत्काल क्या होगा हमारे पास? 0 होगा। तत्काल W बराबर 0 होगा। ये मेरे पास तीसरा क्वेश्चन हो गया आपका। इस तरह से हमारे पास पहला क्वेश्चन कंप्लीट हुआ हमारे पास यहाँ पर। अब आता है यहाँ पर जो मान दो समान आवेशित कणों के द्रव्यमान m1 m2 हैं, जो समान विभव से त्वरित है। तो समान विभव से त्वरित होने पर जो कण का वेग होता है, देखिए कण का जो वेग होता है हमारे पास, कण का वेग v बराबर होता है अंडर रूट 2qv बटे m होता है। क्या होता है? 2qv बटे m होता है। 2qv, v क्या है यहाँ पर? ये विभव है आपका, समान विभव आपका, क्यों, यानी कि कण का जो वेग है, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इक्वल टू अंडर रूट 2qv बटे m होता है। एंड हमारे पास एंड जो रेडियस है, यानी कि त्रिज्या, रेडियस r इक्वल टू होती है mv बटे qb। ये मेरे पास होती है त्रिज्या, एंड r इक्वल टू क्या होता है? mv बटे qb होता है हमारे पास। अब ये जो है वैल्यू हमारे पास v की उठा के इसमें रख देंगे, तो r इक्वल टू हो जाएगा m बटे qv, और हो जाएगा अंडर रूट 2qv बटे m। ये मेरे पास बनता है। अब एक काम करेंगे, इस m में नीचे और ऊपर मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो मेरे पास अंदर हो जाएगा आपका इक्वल टू m बटे qv, और ये हो जाएगा अंडर रूट 2m qv बटे m हो जाएगा नीचे। जब m से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई तो m स्क्वायर हो जाएगा, और एक m से जब बाहर आ जाएगा तो इस वाले m से ये वाला m कैंसिल हो जाएगा। तो यह बचेगा आपका 1/qv अंडर रूट 2m qv। अब ये जो होता है qv जो होता है वो काइनेटिक एनर्जी के बराबर होता है मेरे पास। अब ये चीज हमारे पास निकाल लेंगे यहाँ से दोनों बच्चों दोनों। अब इसमें एक काम करेंगे, इस q को अंदर ले लेंगे एक वाले में। ये जब अंदर जाएगा तो स्क्वायर में जाएगा आपका, तो ये हो जाएगा 1/b, ये हो जाएगा अंडर रूट 2m qv बटे क्या हो जाएगा? q स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ से एक q से एक q कैंसिल हो जाएगा आपका, तो ये हो जाएगा 1/b अंडर रूट 2mv बटे q हो जाएगा, यानी कि r बराबर जो चलता रहेगा 1/b इक्वल टू अंडर रूट 2mv बटे q हुआ हमारे पास। इसी प्रकार से हम जब यहाँ दोनों पक्षों का वर्क कर देंगे, यहाँ पर दोनों पक्षों कर लेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, तो वर्ग करेंगे तो ये हो जाएगा r स्क्वायर बराबर हमारे पास होगा 2mv बटे क्या हो जाएगा आपका? आपका हो जाएगा b स्क्वायर इंटू q। ये बटेगा आपका ऐसा r स्क्वायर 2mv बटे क्या हो जाएगा आपका? q स्क्वायर हो जाएगा आपका। इसमें एक काम कर लेंगे, तो m भी दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे यहाँ पर, तो ये हमारे पास हो गया। इसका अब एक काम m लेना है यहाँ से, तो ये हो जाएगा m बराबर r स्क्वायर b स्क्वायर q बटे हो जाएगा 2b। ये मेरे पास फार्मूला बन जाएगा आपका। इसी प्रकार से अब यहाँ से जैसे पार्टिकल मेरे पास थे, उनके द्रव्यमान m1 m2 है,
मान लीजिए M1 के स्थान पर M कर सकते हैं, तो हमारे पास M1 का मान होगा, इसलिए मेरे पास क्या हो जाएगा, इसलिए M1 बराबर हो जाएगा आपका, इसके अनुसार जब अकॉर्डिंग प्रश्नानुसार M1 बराबर हो जाएगा आपका कैपिटल R1 स्क्वायर है ना, बी स्क्वायर क्यू अपॉन 2b, ये क्वेश्चन नंबर 1 बनेगी आपकी। ऐसे ही हमारे पास M2 बराबर हो जाएगा R2 स्क्वायर बी स्क्वायर क्यू अपॉन क्या हो जाएगा 2b हो जाएगा। इस के नंबर बनेगी आपकी 2। इस प्रकार से हमने दो समीकरण बनाई, समीकरण 1 को समीकरण 2 से भाग देंगे। देखिए यहाँ पर समीकरण 1 को समीकरण 2 से है ना भाग देने पर, तो भाग दे देंगे तो हो जाएगा M1 बटे M2 बराबर हो जाएगा R1 स्क्वायर बी स्क्वायर R1 स्क्वायर बी स्क्वायर R1 स्क्वायर बी स्क्वायर क्यू बटे 2b बटे क्या हो जाएगा R2 स्क्वायर बी स्क्वायर क्यू अपॉन 2b। देखिए 2b से 2b कैंसिल हुआ और बी स्क्वायर क्यू से बी स्क्वायर क्यू कैंसिल हुआ आपका, तो ये हो जाएगा M1 बटे M2 बराबर हो जाएगा R1 स्क्वायर बटे R2 स्क्वायर। यही मुझे सिद्ध करना था आपको R2 सर, और इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ। अगर मान लीजिए पार्टल के नाम हमने ए और बी दे दिए, तो ये हो जाएगा MA बटे MB बराबर हो जाएगा RA स्क्वायर बटे R स्क्वायर B। हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, इसलिए मेरे पास हो जाएगा MA अनुपात MB इक्वल टू वो हमारे पास RA स्क्वायर अनुपात R2 स्क्वायर B। यही मुझे सेट करना था। यहाँ पे मेरा आंसर कंप्लीट हो जाता है। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ज्यादातर बोर्ड में मालूम किया जाता है। इसमें 2 क्वेश्चन लगातार कर दिए इसमें, और इसमें ये क्वेश्चन जो है 3 नंबर का अलग भी आ सकता है, कोई जरूरी नहीं कि यही आवे इसमें, और 5 नंबर का अलग अलग क्वेश्चन। ये 2 क्वेश्चन एक साथ मैंने इसमें करे हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और जहां समझ में आए आप कमेंट कर सकते हैं और बात कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे व्हाट्सएप कर सकते हैं हम इसमें। तो आपसे गुजारिश है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।